जेठ की दोपहरी का एक गर्म दिन था। सूरज आग बरसा रहा था। सड़क पर इक्के दुक्के लोग चलते दिखाई दे रहे थे। इसी उमस भरे गर्म मौसम में एक छोटा गरीब आइसक्रीम वाला ठेला लगा कि एक नीम के छोटे से पेड़ के नीचे खड़ा था। मोहन अपने घर परिवार में कमाने वाला एक अकेला पुरुष था, जिसकी उम्र महज 19 साल थी। वह हर बदलते सीजन में अपना धंधा भी बदलता रहता था। जैसा मौसम आता, उसकी दुकान कभी सब्जी वाला, कबाड़े वाला और गर्मी के आते ही मोहन आइसक्रीम बेचने लगता। इस चिलचिलाती धूप में हाय रे गर्मी, लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रही है। ये जालिम, मेरी तो कुछ भी आइसक्रीम नहीं बिकी। मोहन का मन इस भीषण गर्मी से थका हुआ था। सड़क के कभी बाएं देखता तो कभी दाएं देखता, एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे। आज आइसक्रीम कैसे बिकेगी? सूर्य देवता, आप अपनी गर्मी थोड़ी कम करो ताकि लोग घरों से बाहर निकले, वरना मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। मोहन मन ही मन इतना सोच रहा था, तभी 3 औरतें अचानक उसे उसके सामने खड़ी हुई दिखाई दी। उनको देखकर कुछ देर के लिए मोहन सकपका गया। क्या चाहिए? आइसक्रीम। मोहन को लगा ये कोई ग्राहक होगी, पर उनके बोलते ही हम तुम्हारी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं, सिर्फ वनीला फ्लेवर वाली। मोहन खुश हो गया। उसने जल्दी से एक कप में आइसक्रीम निकालकर उनके सामने रख दी। तीनों औरतें अजीब सी हंसी में हंस पड़ी और एक बोली, नहीं बच्चे, हमें 1-2 नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी वनीला आइसक्रीम चाहिए। सारी की सारी। हाँ, पूरी की पूरी, वो भी केवल पिघली हुई। मोहन ने पिघली आइसक्रीम की सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कौन पिघली हुई आइसक्रीम खरीदता है? पिघली हुई आइसक्रीम तो बेकार हो जाएगी। उन औरतों में से एक ने कहा, हम जादूगरनियां हैं और हम वनीला की पिघली हुई आइसक्रीम से एक जादुई पोषण बनाना चाहती है। मोहन उनकी बात सुनकर थोड़ा डरा, पर उसने सोचा कि पिघली हुई वैसे भी फेंकनी पड़ेगी, इसलिए मोहन ने उन्हें सारी वनीला आइसक्रीम दे दी। ये लो, सोने के सिक्कों की थैली। सोने के सिक्के? पर मेरे तो 60 रुपए हुए। ये असली सोने के सिक्के हैं, सब तुम्हारे लिए। मोहन ने सिक्कों की थैली ली, गिने और देखा कि वाकई में असली सोने के सिक्के थे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना आइसक्रीम का ठेला वहां से उठाया और खुशी खुशी घर आ गया। अब इन सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देता हूँ। खुशी खुशी में जैसे ही मोहन उस थैली को अलमारी में रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके ठोकर लगी। वह गिर गया और उसके हाथ से थैली में रखे सिक्के बिखर गए और उसने देखा कि हाय, ये तो सोने के सिक्के थे, लोहे के टुकड़े कैसे हो गए? मोहन को समझने में देर न लगी कि वो वाकई में जादूगरनियां थीं। मोहन अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मोहन उस इलाके की सबसे बूढ़ी महिला, जिसे लोग बूढ़ी काकी कहते हैं, उनके पास गया और बूढ़ी काकी, मेरे साथ धोखा हो गया है। मोहन ने अपने साथ हुई पूरी घटना बूढ़ी काकी को सुना दी। तभी बूढ़ी काकी ने कहा, बेटा, वो कोई जादूगरनियां नहीं थीं, चालाक चुड़ैले थीं। उन चुड़ैलों की जवानी बनी रहे, इसलिए वो चुड़ैले गर्मी का मौसम आते ही आइसक्रीम इकट्ठी करने लग जाती है। चुड़ैले हैं, पर वो आइसक्रीम का क्या करती है? वो भी पिघली हुई। वो चुड़ैले पिघली हुई आइसक्रीम से औषधि बनाती है, जिसे खाकर वो हमेशा जवान व खूबसूरत बनी रहना चाहती है। मुझ गरीब की तो सारी मेहनत की कमाई लूट ली उन्होंने। चिंता मत कर, उन चुड़ैलों की एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है काकी? ठंड, हाँ, यानी बर्फ। बूढ़ी काकी ने मोहन को खास जड़ी बूटी दी और कहा, तुम इस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर छिड़काव करना। जैसे ही चुड़ैले आए, उन पर छिड़क देना, वो बर्फ बन जाएगी। अगले 5-6 दिन बाद मोहन दोबारा अपना ठेला उसी नीम के पेड़ के नीचे भरी दोपहर में लगाकर बैठा। तभी वो 3 चुड़ैले रूप बदलकर दोबारा मोहन के पास आई और पिघली हुई आइसक्रीम मांगने लगी। तभी मोहन सब समझ गया और उसने उन तीनों के ऊपर उस पानी मिली औषधि का छिड़काव कर दिया। देखते ही देखते वो चुड़ैले बर्फ में बदल गई। मोहन ने उनके हाथों से सोने के सिक्के वाली थैली उठा ली और खुशी खुशी घर आ गया। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई वापस प्राप्त कर ली।